आखिर उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? रोजगार की कमी का सीधा साधा मामला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया काम कर रही है। हमें यह समझना ही होगा कि कैसे कुछ भ्रांतियां और बाहरी प्रभाव हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को अपनी जड़ों से दूर ले जा रहे हैं। पलायन का संकट। यहां ना दो बिल्कुल ही अलग तरह की धारणाओं की टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है शहरों की वो चकाचौंध भरी जिंदगी, जिसे लोगों के दिमाग में एक परफेक्ट लाइफस्टाइल की तरह बैठा दिया गया है। बाहरी प्रभावों ने एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर दिया है जहां लगता है कि बड़ी बड़ी इमारतों और चमक दमक वाली जिंदगी का मतलब ही सक्सेस है। और दूसरी तरफ है ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी कि पहाड़ों में तो कोई अवसर है ही नहीं। मतलब एक तरफ झूठा सपना है और दूसरी तरफ अपनी ही जमीन को कम आंकना। इसी भ्रम का सीधा नतीजा है पलायन। अब पलायन का सीधा सा अर्थ है पहाड़ों से लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जाना कि पीछे सिर्फ खाली गांव और पूरी तरह से बदल चुकी जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स छूट जाएं। ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाएं नहीं हैं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन का जमीनी स्तर तक ना पहुंच पाना इस पलायन की आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब जरा पलायन के बाद पीछे छूट गए लोगों की जमीनी हकीकत देखिए। सच कहूं तो ये काफी कड़वी है। अगर हम भूमि स्वामित्व या जमीन के मालिकाना हक की बात करें तो बाहर से आए लोग लगातार वहां जमीनें खरीद रहे हैं। बिजनेस को ही ले लीजिए, बाहरी लोगों के बड़े बड़े होटल वहां खूब फल फूल रहे हैं। लेकिन स्थानीय रोजगार का क्या? जो स्थानीय लोग वहां रह गए हैं वो अक्सर इन्हीं होटलों में बर्तन धोने जैसे छोटे मोटे काम करने को मजबूर हैं। सोचिए इसका सामाजिक असर क्या हो रहा होगा। आत्मसम्मान में भारी कमी, आर्थिक तनाव और निराशा, जो कई बार शराब की लत के रूप में भी सामने आ रही है। इनमें हमारे पारंपरिक ज्ञान का धीरे धीरे लुप्त होना और पीछे छूट गए बुजुर्गों का खुद को हाशिए पर महसूस करना भी शामिल है। ये चिंताएं वाकई विचार करने योग्य हैं। देवभूमि की अछूती प्राकृतिक संपदा। उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है, बल्कि देवभूमि में ऐसी अनूठी खूबियां हैं जो कहीं और नहीं मिलती। ये कोई साधारण सी लाइन नहीं है, बल्कि मातृभूमि से जुड़े एक बहुत ही गहरे भावनात्मक रिश्ते की आवाज है। सच तो यह है कि वहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बल्कि उन संसाधनों को पहचानने और उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की जो कमी रही है ना, असल में उसी ने इस पलायन को जन्म दिया है। आइए देवभूमि की इस बेशकीमती संपदा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। झंगोरा और कोदा, जिसे मड़ुआ भी कहा जाता है, ये ऐसी पारंपरिक और सुपर पौष्टिक फसलें हैं जो किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकती हैं। और शुद्ध बिना मिलावट वाला दूध और पहाड़ी घी, भाई आज बड़े बड़े महानगरों में इनकी कितनी भारी डिमांड है ये तो हम सब जानते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटियों और खुशबूदार स्थानीय फूलों का जो विशाल भंडार वहां मौजूद है, वो उत्तराखंड को पूरी दुनिया में सबसे खास और विशिष्ट बनाता है। जिन पारंपरिक अनाजों को कभी पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया था ना, आज वही अनाज क्विनोआ जैसे फैंसी विदेशी नामों को टक्कर दे रहे हैं और पूरी दुनिया में महंगे सुपरफूड के नाम से बिक रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, कंडीशनिंग का असर ऐसा है कि आज का युवा पिज्जा और बर्गर जैसी शहरी फास्ट फूड कमोडिटीज के पीछे भाग रहा है और अपनी ही इस बेशकीमती और पौष्टिक विरासत को भूलता जा रहा है। युवाओं का सशक्तिकरण और जमीनी अर्थशास्त्र। तो सवाल है कि एक आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए? पहला कदम, स्थानीय वस्तुओं के लिए अपने खुद के स्टोर हाउस या गोदाम स्थापित करना। दूसरा, कश्मीरी व्यापारियों जैसे सफल बाहरी विक्रेताओं से प्रेरणा लेते हुए सीधे घर घर जाकर बिक्री करना, यानी डोर टू डोर सेल्स की रणनीति अपनाना। और तीसरा, व्यापार को फिर से चमकाने के लिए गिनती मेला जैसे पारंपरिक कौथिक, यानी जो हमारे स्थानीय मेले होते हैं ना, उन्हें फिर से बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित करना। अब देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं होता। इसका सीधा नाता हमारी स्थानीय प्रतिभा से भी है कि स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को पहाड़ों में ही सपोर्ट मिलना चाहिए। सिर्फ बड़े शहरों के टीवी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्यों भागना? प्रतिभा की खोज तो हमारे अपने पहाड़ों में होनी चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर ऑडिशन हो, और जो युवा डिजिटल दुनिया में कुछ नया करना चाहते हैं वो वहीं से क्रिएट गढ़वाली वीडियो जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी मूल कलाओं, हस्तशिल्प और लोक संगीत को पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। असली ताकत तो जड़ों में रहकर ही पनपती है। प्रवासियों का आह्वान, दगड़ का साथ। अब बात करते उन लोगों की जो पहाड़ों से बाहर जाके सफल हो चुके हैं, जिन्हें हम गढ़वाली में कहते हैं दगड़, यानी एक सच्चा साथी। तो आखिर इन दगड़ों की जिम्मेदारी क्या है कि वो वापस आएं और इंजीनियरिंग, चिकित्सा या व्यापार में अपनी जो भी विशेषज्ञता है उसे वहां के लोगों के साथ साझा करें।
उनसे छोटे छोटे मेंटरशिप ग्रुप्स बनाने, स्थानीय स्टोर हाउसेस को सपोर्ट करने के लिए अपनी पूंजी लगाने और सबसे जरूरी बात, गांव में वापस आकर अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों को फिर से हरा भरा करने का आग्रह है। यदि सक्षम लोग हाशिए पर पड़े लोगों को आगे खींचें तो सभी एक साथ मजबूत होंगे। जो लोग आज ज्ञान और धन से संपन्न हो गए हैं, अगर वो पीछे रह गए अपने एक एक साथी का हाथ मजबूती से पकड़ लेना, तो इस पलायन के पहिए को पूरी तरह से उल्टा घुमाया जा सकता है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या हमारे प्रवासी अपनी देवभूमि के पुनर्निर्माण के लिए लौटेंगे, या फिर हमारी ये अनमोल विरासत यूं ही हमेशा के लिए खो जाएगी?